दोस्तों, जिंदगी में ना एक काम सबसे मुश्किल होता है, दूसरों को दूसरा मौका देना। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने गलती की हो और फिर माफी मांगने आपके पास आया हो और आप उलझ गए कि हम इस पर ट्रस्ट करें या नहीं। सुंदरकांड का आज का प्रसंग भी यही सिखाता है कि जो भी सच्चे मन से शरण लेता है उसे भगवान कभी भी ठुकराते नहीं हैं। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं श्री राम जी का ये अद्भुत संदेश। शरणागत कहूँ जे तज ही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत हानि। यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने फायदे या नुकसान का सोचकर शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ देता है वह नीच है, वह पापी है, उसे देखना भी पाप है। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई हमारा फ्रेंड या कोई स्टाफ गलती करके जेन्युइनली सॉरी मांगने, हमसे हेल्प मांगने आए और हम सिर्फ अपने बेनिफिट या ईगो के चक्कर में उसकी हेल्प ना करें, तो वो ना राम जी के हिसाब से पाप जैसा है। क्योंकि जो भगवान जी है ना, वो दिखावा नहीं देखते, वह असली दिल देखते हैं। कोटि बिपर बद लाग ही जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। आगे श्री राम जी कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लगा हो, मीन्स की चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, अगर वो इंसान भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ता, मीन्स कि मैं उसे अपना लेता हूँ, मैं उसे ठुकराता नहीं हूँ। लाइफ में भी ना अगर कोई इंसान जेन्युइनली अपनी गलती मानकर सुधरना चाहता हो तो हमें उसे चांस देना चाहिए। सब व्यक्ति एक सेकंड चांस तो डिजर्व करते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। आगे श्री राम जी कहते हैं कोई भी जीव मेरे सामने आता है, मीन्स की भक्ति से मेरे सामने आता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप भी खत्म हो जाता है। मीन्स की ना राम जी के सामने आने से, मीन्स की भक्ति करने से पुराने पाप भी मिट जाते हैं। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि काउंसलिंग या मेडिटेशन करने से पुराने गिल्ट हल्के हो जाते हैं, वैसे ही राम जी के पास सरेंडर करने से पुराने मिस्टेक्स क्लींस हो जाते हैं, पुराने पाप ही धुल जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊं, बजनू मोर ते ही भाव न काऊं। आगे श्री राम जी कहते हैं पापी का ये स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन सुहाता ही नहीं, मीन्स कि जिसका मन दुष्ट होता है ना, वह भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं है। सोचो, अगर किसी का माइंड नेगेटिविटी से फुल है तो उसे अच्छी बातें बोरिंग ही लगेंगी ना। जैसे कोई एक इंसान है जो हर टाइम गॉसिप्स करता रहता है, लेकिन जब उसको कोई पॉजिटिव या मोटिवेशनल वीडियो दिखाओ तो वह उसको बोरिंग लगते हैं क्योंकि उसमें मजा नहीं है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आगे श्री राम जी कहते हैं कि यदि वह विभीषण दुष्ट हृदय वाला होता तो क्या वो मेरे पास आ सकता था। इसका अर्थ ये है कि जो असली में दुष्ट होता है ना, वो भगवान के पास खुद आता ही नहीं। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ वही हेल्प लेने जाता है जो इंसान अंदर से सुधरना चाहता है। जो सिर्फ दिखावा करता है वो जेन्युइनली हेल्प मांगने नहीं आता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छृद ना भावा। जो व्यक्ति निर्मल मीन्स की प्योर मन का होता है ना, वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल और धोखा नहीं पाता। मीन्स की सिर्फ साफ दिल वाले ही राम जी को पाते हैं, कपटी या धोखेबाज को भगवान नहीं सुहाते। रियल लाइफ में भी ना ट्रस्ट वही बनता है जहां हार्ट क्लीन हो। जो धोखे छल कपट ये सब करता है उस पर ना तो लोग विश्वास करते हैं ना ही भगवान जी। बेद लेन पठवा दस सीसा, तबहू न कुछ बेहानी कपीसा। अगर रावण ने विभीषण को बेद लेने को भेजा है तो भी हे सुग्रीव, हमें कोई हानि नहीं है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारे ग्रुप या परिवार में कोई स्पाई बनकर आता है, मीन्स की जासूसी करने आता है, और अगर हम साफ दिल और ईमानदार हैं
तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सच हमेशा सुरक्षित रहता है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष महु तेते। आगे राम जी कहते हैं, हे सखा, जितने भी राक्षस जगत में हैं, लक्ष्मण पलक झपकते ही उनका नाश कर सकते हैं। यहाँ पर राम जी के कहने का मतलब है कि राइट टीम, राइट सपोर्ट और राइट एनर्जी के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी चुटकियों में खत्म की जा सकती है। जो सबीत आवा सरनाई, रखियो ताही प्राण की नाई। और अगर वह विभीषण डर कर भी मेरी शरण में आया है तो भी मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई इंसान डर कर या मजबूरी में हमारे पास मदद के लिए आता है तो उसका साथ हमें निभाना चाहिए। यही इंसानियत और सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, जब राम जी अपने शत्रु के भाई विभीषण को भी अपना लेते हैं तो सोचिए, अगर हम किसी की गलती माफ कर दें तो रिश्ते कितने खूबसूरत बन सकते हैं। यही तो है आज के सुंदरकांड का असली संदेश। गलतियों से बड़ा होता है सच्चा दिल। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी दिल छू लेने वाले मैसेज के साथ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली। और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख देना।